वेलकम 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 टू द पावर ऑफ नाउ। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, थोड़ी हैवी भी कई बार लगती है, बट दैट्स द मैजिक ऑफ दिस बुक। पढ़ते चले जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। दैट्स ऑल दिस बुक इज़ ऑल अबाउट। सो कल हमने डिस्कस किया था कि आज हम अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला हेडर क्या है? चैतन्यता दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। सो जो हम चैतन्यता की बात करते हैं, ये है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, रहना अभी प्रेजेंट में, जहाँ चैतन्य काम कर रहा हो। अगर हम चैतन्य हैं तो हम दुख से 100% बाहर इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि अगर चैतन्य है तो जो दुख अभी है हम उसको भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि ये आया है तो ये जाएगा भी। लेकिन अगर हम चैतन्य नहीं है तो हम दुख से इतने बेहाल हो जाएंगे कि उसमें फ्लो करके राय का पहाड़ बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत दुखी हैं तो बहुत बहुत दुखी हो जाएंगे और फिर विक्टिम गेम खेलेंगे, गिल्ट करेंगे, उसने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पावर ऑफ बीइंग को रिलेट नहीं कर पाते, नाउ में नहीं रह पाते, पास्ट टेंस में जाते हैं और फ्यूचर टेंस में जाते हैं। तो उसकी वजह से चैतन्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रहना। अब सवाल आता है कि वर्तमान में अब और दुख पैदा मत कीजिए। तो सब लोग यही बोलेंगे ना, क्रिएट नो मोर पेन इन द प्रेजेंट, राइट? प्रेजेंट टेंस में पेन नहीं क्रिएट करना भी हमारे हाथ में ना। लोग बोलेंगे बड़ी विचित्र चीज है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो एक सवाल आता है, किसी का भी जीवन दुख से पूरी तरह मुक्त कभी नहीं रहता है। आई होप सब इस बात पे अग्री करेंगे, राइट? अगर हम लाइफ में आए हैं तो कोई ना कोई टाइप का दुख तो हुआ है, चाहे वो आपकी फेवरेट पेंसिल किसी ने चोरी कर ली हो, खो गई हो, बचपन में कोई खिलौना टूट गया हो, या किसी भी चीज में कोई भी दुख तो हमें हमेशा आए, छोटा बड़ा मात्रा अलग आई है। तो दुख से बचने की कोशिशें करने के बजाय क्या ये जानना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि दुख के साथ कैसे जिया जाए? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस किताब में एक्चुअली सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर दुख आया है तो कुछ सिखाने के लिए आया है। और हम इसको क्वेश्चन करेंगे दुख क्यों आया, तो वो पुरानी कहानी हम लोगों ने हजारों बार सुनी होगी कि जब कभी बहुत अच्छा होता तो हम भगवान को कभी नहीं बोलते ना कि आपने इतना अच्छा क्यों किया मेरे साथ, राइट? हमने हजारों बार ये कहानी सुनी है। और बुरा होता तो हम बोलते हैं ऐसा क्या किया था मैंने कि आपने इतना बुरा किया मेरे साथ, तब तो हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन मैजिक बुक के दौरान कहीं ना कहीं हमने सत्य को पहचाना और भगवान को या लाइफ को, कॉस्मोस में अपना ग्रैटिट्यूड बहुत दिया, जो अच्छा काम हो रहा था उसके लिए। लेकिन हमने कंप्लेन ऑब्वियसली कभी नहीं करी, राइट? बिकॉज हमें पता है कि बहुत अच्छी चीज आई है। सो इसी तरीके से अगर हमें दुख से बचना है तो पहले तो झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं है कि मुझे दुख नहीं फील होना चाहिए, दुख नहीं फील होना चाहिए। दुख आया है तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये आया है और ये कुछ सिखाने आया है और इससे मैं मुक्त भी जल्दी होंगी अगर मैं इसको इतना एक्सपैंड नहीं करूंगी। इस बात को थॉट देने की जरूरत है कि अगर हम दुख को एक्सपैंड करेंगे तो हमें वो लंबा टाइम पे चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया और बोला ये भगवान की मर्जी होगी, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इतना सा ही हमने अगर बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है कि हम ह्यूमन बीइंग की तरह वी ट्रस्ट द प्रोसेस। हमको प्रोसेस पे विश्वास है, ऊपर वाले के करे पे विश्वास है, ये ऊपर वाला यूनिवर्स कुछ भी बोल लीजिए। तो आइए इस सरल से क्वेश्चन का, जो बहुत गहरा क्वेश्चन है, इसका सवाल पढ़ते हैं पैराग्राफ का पैराग्राफ रजनी जी, एंड समझते हैं। अगली 4 लाइन पढ़िए और समझिए साथ साथ में। थैंक यू प्राची जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। इंसान के अधिकतर दुख तो दरअसल ऐसे हैं जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे तमाम दुख आपके खुद के ही बनाए हुए हैं। यानी जब तक कि आप अपने जीवन की बागदौड़ अपने उस मन को सौंपे हुए हैं जिसका कि आप कभी अवलोकन भी नहीं करते हैं, जिस पर कि कभी आप गौर भी नहीं करते हैं, तब तक आप अपने दुखों के जनक खुद ही बने रहेंगे। सो अगेन सिंपल सा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हम इंसानों के जो दुख होते हैं 90% अधिकतर क्यों होते हैं और क्यों नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तो बहुत रीजंस हैं, और क्यों होते हैं उसके भी बहुत रीजंस हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि सारे दुख या सारे सुख हमने खुद बनाए हैं, स्थितियों ने नहीं बनाए, हमने बनाया है। कुछ ना कुछ ऐसे
बीजारोपण करे हैं जो हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं प्रारब्ध है, ऐसा होना था, ठीक है, वो भी है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्शियसनेस में आ जाएं और अपने खुद की लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले लें, ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि हमारा मन कैसा हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है, और मन की वजह से हमारे क्या इमोशंस बॉडी में क्या क्या किस टाइप की स्थूलता है, किस टाइप की फीलिंग्स हैं, किस टाइप का क्या चीज है, क्या टाइप का स्पंदन है। जब हम इसको ऑब्जर्वर बनेंगे, अवलोकन करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उस बात पे समझ पाए कि अरे ये ऐसा हो रहा है और हमें अभी ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जब हम इस बात समझ जाएं कि हमने ऐसा सोचा, उसकी वजह से बॉडी में ऐसा रिएक्शन हुआ, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हम दूसरों को ब्लेम करते आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली कौन है? दुख या सुख बनाने वाले जनक हम ही हैं। सो अगर वर्तमान में हमें कुछ भी टाइप का दुख हो रहा है, उसको मुक्त भी कौन करेगा? हम खुद करेंगे। अगर हम इस बात का ओनरशिप ले लें कि लाइफ में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ जाता है। अगर मैं सपोज बोलूं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ मैंने ऐसा सोचा है और वो रिएक्शन हुआ है, मेरे पेट में मैनिफेस्ट हुआ है। मैंने बोला मेरे हाथ में दर्द है, मैंने बोला कहीं और दर्द है, तो इट्स बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस बात से अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मेरी थिंकिंग कहाँ जा रही है। और जब मैं थिंकिंग के लिए रेडी हो जाऊंगी, ओनरशिप ले लूंगी, तो मैं अपने आप को दुखी या सुखी भी कर सकती हूँ। आइए आगे और पढ़ते हैं। वर्तमान में जो भी दुख आप पैदा कर रहे हैं, वह हमेशा ही जो है को स्वीकार न करने की और जो है का प्रतिरोध करने की ही एक अवस्था हुआ करती है। विचार के स्तर पर यह प्रतिरोध दरअसल आपके मन के निर्णय निष्कर्ष का, आपके मन की धारणा का ही एक रूप हुआ करता है, और भावनात्मक स्तर पर यह आपकी नकारात्मकता का स्वीकार न करने की प्रवृत्ति का एक रूप हुआ करता है। आपके दुख की प्रबलता निर्भर ही इस बात पर करती है कि वर्तमान स्थिति के प्रति आपका प्रतिरोध कितना प्रबल है, और प्रतिरोध की यह प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खुद को अपने मन के साथ कितनी प्रबलता से तारतम्य किया हुआ है। अपने मन के साथ आप कितनी प्रगाढ़ता से एकाकार बने हुए हैं, यानी किस हद तक आपने यह माना हुआ है कि आपका मन और आप एक ही हैं। हमारा मन हमेशा ही अब को नकारने, उसे अस्वीकार करने और उससे बच निकलने की कोशिश में रहा करता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने मन के साथ खुद को जितना तारतम्य करते जाएंगे, उसके साथ जितना एकाकार व एकजान होते जाएंगे, आपके दुख उतने ही बढ़ते जाएंगे। या इस बात को उलटकर यूं कहा जा सकता है, आप अब की जितनी अधिक कद्र करने लगेंगे, उसे जितना अधिक स्वीकार करने लगेंगे, अपने दुख से आप उतना ही अधिक मुक्त होते चले जाएंगे, और इस तरह अपने अहंकारग्रस्त मन से भी मुक्त होते चले जाएंगे। अगेन अभी हमें समझाया जा रहा है कि जो हमने पेन क्रिएट किया है, जो दुख हमने क्रिएट किया है वर्तमान में अभी के समय, उसको अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो हम उसके ऑपोजिशन में नहीं है, उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम चाहते हैं कि ये दर्द, सपोज मैं दर्द की एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम दुख की बात करें मेंटल लेवल पे अलग, फिजिकल बॉडी में दर्द, कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, और उसको मैं एक्सपैंड करे जा रही हूँ। तो इसका मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ तो मैं उसका ऑपोजिशन कर रही हूँ कि दर्द क्यों हो रहा है, परेशान हो रही हूँ दर्द से, मैं सर पकड़ रखी हूँ या अपना बॉडी पकड़ रखी हूँ, पेट पकड़ रखी हूँ, तो क्या होगा? वो दर्द एक्सपैंड करेगा। और विचार के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जब हम उसको, हम नेगेटिविटी एक मान रहे हैं कि ये नेगेटिव चीज है, हम ये नहीं देख रहे कि दर्द मेरी बॉडी में आया है, क्यों आया है। इसके लिए लुइस है की किताब बहुत अमेजिंग है। कभी भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आए ना आप लोग को, तो प्लीज लुइस है की किताब में जाके देखें कि वो क्या रीजन है। अब भी कोई दर्द आएगा तो एक्सेप्टेंस नहीं किस चीज का, उसकी एफर्मेशन बोले तुरंत आपको लाभ होगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन अब हम सुनते हैं कि एखार्ट टोल ने क्या बोला है। एखार्ट टोल हमें क्लियरली बोल रहे हैं कि इमोशनल लेवल पे
कोई ना कोई टाइप की नेगेटिविटी होती है, इसीलिए वो पेन कम या बड़ा होता है। जितनी नेगेटिविटी उतना पेन बड़ा, जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतनी वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, जितना आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना वो पेन खत्म होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा अभी को नकारता है, हमेशा अभी को एक्सेप्ट नहीं करता, उससे भागने जाता है। कहाँ भागेगा? पास्ट में या प्रेजेंट में। बीइंग की हालत में उसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन अभी के समय क्या है, हमने अपने माइंड को अपनी हैबिट के अनुसार इंटीग्रेट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने क्या बोला कि ये वन है, और जब हमने ये वननेस में आ गए, एकाकार में आ गए, एक जान में आ गए, तो उतनी ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। क्यों बढ़ती जाएंगी? बिकॉज ये माइंड की कंडीशनिंग है कि प्रेजेंट टेंस में मत रहो, यहाँ से भागो, या तो पास्ट का सहारा ले लो या फ्यूचर में चले जाओ, तो अभी से तुम छुट्टी हो जाएगी। अभी कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है उसको हम देखते ही नहीं है। क्यों? हमें उसकी कद्र ही नहीं है, हमने उसको स्वीकृति दी ही नहीं है, और उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, हमारे मन में जो अहंकार आ जाता है हमें, आई मी एंड एम, मैं जानता हूँ, मुझे पता है ना मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तुम कौन आए हो सिखाने के लिए, सब मुझे पता है। इस अहंकार ग्रस्त मन से अगर हम मुक्ति नहीं लेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, और लोग बोलते हैं कि नेचर नहीं बदली जाती, मैं एकदम डिसएग्री करती हूँ। नेचर ग्रैटिट्यूड से, लव से बदलते हैं। कितने लोग होते हैं लव के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते, सुमड़े बने हुए रहते हैं, और कभी नहीं बोलते आई लव यू, या कभी नहीं दिखाते किसी को आई लव यू। वो बड़े होकर कैसे, आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग, बड़े लोग को देखिए, कोई माता पिता को ही देख लीजिए, या आप किसी अपने भाई बहन को ही देख लीजिए, जो लोग लव नहीं दर्शाते या आपको हग फिजिकल रूप में नहीं करते, वो अपने अहंकार में रहते हैं कि मुझे कोई आकर हग करे, मुझे कोई आकर धोख खाए, प्रणाम करे, अच्छा उसने मुझे प्रणाम नहीं किया या उसने मुझे धोख नहीं खाया, तो वो रॉन्ग इंसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम अहंकार में रह रहे हैं। देखो इस टाइप का इंसान है, वो हमें बड़ों की कद्र भी नहीं है, क्योंकि हम अहंकार में जी रहे हैं। और वही जो लोग बड़े बच्चों के पास आके उनको हक करते हैं, कैसे हो, अच्छी चीजें करते हैं, वो कैसे रहते हैं, बॉडीली उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, बीमारी भी कम आती है। सो हमें अपने आप को इस मन से फ्री करना है, इस अहंकार से फ्री करना है, और ये बहुत कठिन नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें रोज 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 प्रैक्टिस करना है कि जब कभी मेरे मन में अहंकार आए कि लोग मेरे पास आए, मैं टीचर हूँ, या मैं बुजुर्ग हूँ, या मैं दादी हूँ, या मैं नानी हूँ, या मैं माँ हूँ, या व्हाटएवर, तो मुझे अपने आप समझना चाहिए कि ओ माय गॉड, मैं तो इस मैं के ट्रैप में फंस गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि मुझे इस मैं के ट्रैप से निकलना है, मुझे इस मन के ट्रैप से निकलना है, और मुझे एक्सेप्टेंस में रहना है। और कभी कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे उसका प्रतिरोध नहीं करना। आइए फिर पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन स्वभावतः अब का प्रतिरोध किया करता है, उसे अस्वीकार किया करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह समय के बिना, यानी अतीत में या भविष्य में जाए बिना, ना तो कार्य कर सकता है और ना ही निर्देशक बना रह सकता है। इसलिए समय के दायरे से बाहर रहने वाले अब को हमारा मन अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। दरअसल मन और समय को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, वे अभिवाज्य हैं, अभिन्न हैं। अगेन, क्या समझ में आ रहा है इससे हमको? कि हमारा जो मन है वो कंडीशनड है, कंट्रोलर है। कंट्रोलर मतलब टाइम का भी, स्पेस का भी। और अभी कितनी बार होता है, अपने आप को देख लीजिए, अच्छा अभी नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको डाइट करनी है, आपको उसके फोन करना है, या आपको चिट्ठी लिखने, ईमेल करने, कुछ काम करना है, हम आगे के लिए पोस्टपोन क्यों करते हैं? क्योंकि हम राइट नाउ बीइंग की ओनरशिप नहीं लेते, और जो लेते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है? अभी के ऑपोजिशन में जाता है, उसको डिनाई करता है, रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये तो अभी जो कार्य मैं कर रहा हूँ, ना तो मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, कुछ निर्देशक, कुछ भी नहीं हूँ, ये तो अपने आप हो रहा है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये तो टाइम आया तो हो जाएगा, और उसको ये समझ में नहीं आता, इसलिए वो इसको एक थ्रेट मानता है। अब थ्रेट मानता है, इसीलिए वो पसंद नहीं करता, और वो हमें ऐसे ट्राई करवाता है कि टाइम और माइंड अलग, अविभाज्य हैं, अभिन्न हैं।
लेकिन ये अलग अलग है ही नहीं। टाइम एंड माइंड सिनोनिमस है कि अभी हमारा माइंड जो है हमको पास्ट में ले जा रहा है, फ्यूचर में ले जा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। प्रेजेंट में जब हम रहते हैं तो हम एक्चुअली में अपने माइंड को कंट्रोल कर चुके हैं उतने क्षणों के लिए, और प्रेजेंट टेंस में रह रहे हैं। उसमें भी देखिएगा कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आपके माइंड का आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं क्या कल्पना करनी है, हमें कैसे समझना है, कैसे इसको और क्लियरली समझे हम। जरा कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन बिल्कुल नहीं है, केवल पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं। क्या तब भी इस पृथ्वी पर अतीत व भविष्य जैसी कोई बात होगी? क्या तब भी यहाँ समय की कोई सार्थकता रह जाएगी? तब अगर कोई पूछेगा क्या वजह है या आज दिन क्या है, तब क्या इसका कोई मतलब होगा? ऐसे सवाल पर पेड़ और चील क्या चकित नहीं हो उठेंगे और पूछेंगे, समय ये क्या होता है? यहाँ तो जो है वे केवल अब है, अब ही समय है, इसके अलावा और क्या है? सो ये थोड़ी ज्यादा गहरी बात हो गई, शायद हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन सिंपल अगर रूप में बोलें, अगर हम मदर अर्थ को, सृष्टि को, पृथ्वी को मानव जीव के बिना रखेंगे तो एक्चुअली टाइम की तो वैल्यू ही नहीं है। पेड़ों की हम उम्र कैसे करते, कितने वर्षों पुराना है उसके पेड़ में एक राउंड आता है। वो ये तो नहीं कर रहा ना कि अभी टाइम 4 बजे है, 1 साल का मेरा बर्थडे हो गया, तो इंसानों ने बनाया है, राइट। भविष्य के बारे में, अतीत के बारे में आप बड़े लोग को देखिए, जो बड़े लोग होते हैं वो अतीत में फंसे रहते हैं। हमारे बचपन के दिनों में इतना हम ये करते थे, देखो तुम्हारी उम्र में तुम इतना भी कर लेते थे, ऐसा था वैसा था, हम तो अपने टाइम पे ये करे हुए। कितने बड़े लोग को सुना है हमने ये बोलते हुए, जो हमें बताते हैं कि वो हम ज्यादा एफिशिएंट थे, अपने एज में ज्यादा काम करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास ये एक जाल बुना हुआ है, पास्ट टेंस बहुत अमेजिंग है उसके साथ रहकर, कि हम उनसे इंस्पायर हो जाएं। कितने कम होते हैं, मैं ये नहीं बोलती होते नहीं है, पर कितने कम लोग होते हैं जो बोल रहे बेटा जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तुम अपने आप अच्छा डिसाइड कर सकते हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर आंसर चाहिए ना, थोड़ा क्वाइट हो जाओ अपने माइंड में, अपने आप से पूछो, दिल से जो आवाज आएगी ना वो तुम्हारे लिए सही है। कितने लोग हम होते हैं जो अपने बच्चों की करियर्स, प्रोफेशंस डिसाइड करते हैं, जीवन साथी डिसाइड करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, दूसरे को हमने वो उतना महत्व नहीं दिया है। बच्चे भी कई बार, आपने अगर बात करी हो, देखा हो, कितनी इंटेलिजेंट मेच्योरिटी की तरह बात करते हैं, लेकिन क्या हमने उनको उतना महत्व दिया है? क्योंकि हम टाइम में फंसे हुए हैं। टाइम मतलब हमारा टाइम, हम 40 50 60 70 80 90 ईयर्स के हैं, वो कितने हैं? 10 15 20 साल 30 साल के हैं। तो वो छोटे हैं, हमने ज्यादा टाइम बिताया है। हमें हिंदी में तो मुहावरे भी हैं, ये बाल मैंने सफेद ऐसे धूप में ही नहीं करे हैं, तजुर्बा हुआ है, टाइम मुझे पता है, एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझे। हम लोग इन ट्रैप से फंसे हुए हैं। अगर हम अभी रह पाए इस लाइफ में, अगर हम अभी सबको इंटेलिजेंट मान पाए, इक्वल मान पाए, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा फेवर करेंगे। हमें मदर अर्थ से समझना चाहिए, अपने जानवरों इंसानों से समझना चाहिए कि कैसे वो लोग इन द बीइंग रहते हैं। एक विलो ट्री है ना, वो कितनी भी हवा आए, तूफान आए, अपना कैसे भी रुख मोड़ लेते, जहां भी हवा तूफान आए तो टूटता नहीं है। पर आप एक वृक्ष देख लीजिए जो हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं, जहां हवा ही टूट जाता है प्रेशर से। क्यों? जो लोग टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदलते, वो टाइम के आगे अपना महत्व छोड़ देते हैं, अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? लव एंड लाइट, और अभी में रहना। और जो लोग अभी में नहीं रह पाते, लव एंड लाइट में नहीं रह पाते, वो आगे झुकेंगे, टूटेंगे, और मजा नहीं आने वाला लाइफ में, बिकॉज वो इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं। सो अभी टाइम है हम सबको समझना कि आज इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में और पढ़ते हैं। हाँ, यह जरूर है कि इस संसार में रहते हुए हमें अपने सांसारिक कामकाज करने के लिए मन की भी आवश्यकता पड़ती है और समय की भी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ पहुंचती है कि जब ये दोनों हमारे जीवन की सारी बागडोर ही अपने हाथों में ले लेते हैं। और यही वह स्थिति होती है जब तमाम गड़बड़, दुख और पीड़ा हमारे जीवन में अपनी घुसपैठ करने लगते हैं। क्या समझ में आया हम इसको, कि हम इंसान फंक्शन ही नहीं कर सकते? किसके बिना? टाइम के बिना। किसके बिना? अपनी आदतों के बिना। किसके बिना? अपने मस्तिष्क में मन के बिना।
और हम मन को हावी होने देते हैं अपने ऊपर। और फिर क्या होता है, हमने अपनी लाइफ की बागडोर खुद संभाली हुई थी शायद कुछ पलों के लिए, अब हमने किसको दे दी? मन को दे दी। अब मन तो कुछ भी कहाँ भी पहुंचा देगा आपको। मन तो इलॉजिकल, इरेशनल हो जाएगा और आप तब परेशान हो जाएंगे, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इन सारे संकटों को, इन प्रॉब्लम्स को आने का न्योता दिया है, क्योंकि बागडोर आपने शिफ्ट कर दी अपने आप दूसरे इंसान के प्रति, इंसान की फीलिंग्स के प्रति, इंसान के मन के प्रति। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमको डिस आइडेंटिफाई करना। अभी हमने तादात्म्य बना रखा है अपने आप को और अपने मन को, नहीं। अब हमें समझना है कि दोनों अलग हैं, एक नहीं है। अगर मैं इसकी बात सुनूंगा हमेशा तो कभी ट्रैप में फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और कभी कुछ समय कठिन लगे, कुछ नहीं समझ में आए, 2 मिनट में आंखें बंद करके बैठ जाऊं, अपने आप से सवाल करूं और जो आंसर आएगा वो मैं आगे बढ़ूं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि प्रेजेंट टेंस में रहते हुए जो हम डिसीजन लेते हैं वो सही होता है, पर उसकी भी एक साइंस है। धीरे धीरे जितनी किताब आगे बढ़ती जाएगी हमें उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। आइए। मन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे, आपके वर्तमान को अतीत और भविष्य की बातों से ढांपने की मनमानी कोशिश में लगा रहता है, और इस तरह आपकी ओजस्विता और सृजन करने की असीम क्षमता, जो कि अब के ही साथ अभिन्न रूप से मिलजुल कर रहा करती है, वह चूंकि समय द्वारा, अतीत या भविष्य द्वारा ढांप दी जाती है, अतः आपका वास्तविक स्वरूप मन के द्वारा अंधेरे में ढकेल दिया जाता है। मानव मन पर समय का भारी बोझ लगातार बढ़ता गया है। दुनिया के सभी इंसान इस बोझ के दुख से पीड़ित हैं, और जब जब वे वर्तमान के बहुमूल्य पल की अपेक्षा करते हैं या उसे स्वीकार नहीं करते हैं, या उसे किसी ऐसे भावी पल तक पहुंचने का माध्यम बना लेते हैं जो कि वास्तविकता के धरातल पर ना होकर केवल उनके मन में ही एक खाम ख्याली के रूप में रहा होता है, तब वे अपना उस बोझ को बढ़ा ही रहे होते हैं। वैयक्तिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी मानव मन में एकत्र होते जा रहे समय के इस ढेर में अतीत से आया हुआ दुख भी एक बड़ी मात्रा में रहा करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि हम जो अपने साथ माइंड के गेम्स खेलते हैं और जो हम दुख या सुख पैदा करते हैं, वो हमारे अंदर की किसी ना किसी तनाव से, थॉट प्रोसेस से पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। सो अगेन, अगर वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये हमें इसकी भी एक्सेप्टेंस कर लेनी चाहिए कि जो सब कुछ हो रहा है हमारे निमित्त मात्र हो रहा है, हम कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे। और जब हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देना बंद कर देंगे कि भाई ये 1 सेकेंड, क्या बेटा, सो अगेन, हाँ, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ पैराग्राफ। सो अगर आप खुद के लिए भी और औरों के लिए भी दुख और सुख पैदा करना नहीं चाहते हैं, तो आपको इस बात की ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि दुख और सुख मेरे सोचने की वजह से हो रहा है, और इन्फिनिट रूप में क्रिएटिविटी चल रही है जो मेरे दिमाग की वजह से उपज रही है। लेकिन इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? इसके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ कि मेरा जो दिमाग बातें क्रिएट कर रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ? हमारी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, काम हो रहा है, हमारे नेचर के बारे में डिपेंड कर रहा है, और हम चीजें क्रिएट कर रहे हैं और हम चीजें स्टॉप भी कर रहे हैं। सो क्या करें कि समय की रचना बंद कैसे की जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए समझना कि हम समय की रचना खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद स्टॉप कर सकते हैं, अगर हम अपने मन की गहराई में जाएं, आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लेकर अपने आप को एकदम स्थिर बनाएं, और जो हमारा जो भी सवाल है कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, अपने अंदर सवाल करूं, तो मेरे अंदर से जवाब आएगा। और अगर मैं जवाब को एक एक्सपेरिमेंट की तरह मन से करूंगा तो मुझे रिजल्ट भी आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें अभी पे फोकस करना है।
कि जो है अभी है इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं, फ्यूचर में पास्ट टेंस में नहीं जाएंगे हम। और अगर हम वर्तमान में कुछ भी करें, छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, तो करते करते भी अभी में ही रहना है, काम करते करते रहना है। ये नहीं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, फ्यूचर में इसकी वजह से ये हो जाएगा, इसका मतलब मैंने अपना फोकस खो दिया। तो अगेन हमें समझना होगा कि हम इस बर्डन से बाहर निकल निकल सकते हैं, और हमको अपने आप को इग्नोर नहीं करना, इस समय को प्रेशियस मानना है, इम्पोर्टेंट मानना है, और इसको स्वीकार करना है। और जो भी हमारे सामने चीजें आ रही हैं फ्लो में, ऑपोजिशन में, उसको भी वैसे के वैसे एक्सेप्ट करना है। नहीं तो हमने अपना टाइम भी जाया कर दिया, बेकार कर दिया, और हम आगे बढ़ गए विदाउट एनी मीनिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहने के लिए ना विरोध करना है ना प्रतिरोध करना है, क्योंकि उससे वो और एक्सपैंड करेगा। सो हमें क्या करना है, समर्पित हो जाना है, अपने आप को उसकी तरफ आगे कर देना कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जैसा भी है सब ठीक है, जो होगा बढ़िया होगा। और तब हम लाइफ में देख पाएंगे कि हमारे जीवन में कितना अच्छा चीजें हो रहा है। जब हम अपना लेते हैं एक कलेक्टिव एनर्जी को या इंडिविजुअल एनर्जी को, तो हम देख पाते हैं कि हमारे पास दर्द झेलने का या दर्द को बढ़ाने का, या दुख देखने का या दुख को बढ़ाने का, या सुख देखने का या उसको बढ़ाने का, कहीं ना कहीं हमारे सामने साक्षात उसका दिखता है हमें कि वो क्यों हो रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको बार 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 अपने बेकाबू मन को लगाम में लाना और उसको सामने स्थिर करना। और स्थिर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग पे फोकस करना। और ब्रीदिंग पे फोकस करते 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 उसको बार बार याद दिलाना कि लेट्स बी इन द नाउ, अभी में रहते हैं, अभी में रहते हैं, अभी में रहते हैं। हम किसी के ऑपोजिट काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी में रह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें अपने आप को लाइफ के लिए यस बोलना है, यस टू एवरीथिंग इन लाइफ। अच्छा है तो यस, बुरा है तो यस। जब हम यस करेंगे तो लाइफ विल आल्सो से यस टू अस। सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, जैसे हम चाहते हैं वैसा भी होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हम अभी के इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पे हैं। आइए शुरू करते हैं अपना मेडिटेशन। एक्सक्यूज मी, ये वाला पैराग्राफ हम लोगों ने नहीं किया है प्राची। अभी तो अगर आप खुद के लिए, अच्छा प्लीज नहीं ये वाला पढ़िए। भी पढ़ना है। हाँ प्लीज पढ़िए। अगर आप खुद के लिए भी व औरों के लिए भी अब और दुख पैदा करना नहीं चाहते और आपके अंदर पल रहे पहले से ही बाकी बचे दुख में अब और दुख जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो अब और समय की रचना करना आप बंद कर दीजिए। या कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने जीवन के व्यवहारिक कामकाज के लिए जितना जरूरी हो उससे ज्यादा समय की रचना करना अब आप बंद कर दें। समय की रचना बंद कैसे की जाए? अपने अंदर गहराई तक आप यह महसूस कीजिए कि आपके पास बस यही एक पल है। इस अब पर ही अपने जीवन का प्रमुख फोकस बनाए रखिए। जहां अभी तक आप समय में यानी अतीत में या भविष्य में रहते आए हैं और अब में यानी वर्तमान में केवल कभी-कभी ही, और वे भी केवल एक छोटा सा दौरा करने आया करते हैं, वहीं अब आप अब में ही रहना शुरू कीजिए और अतीत में या भविष्य में कोई छोटा मोटा दौरा करने ही जाया कीजिए, और वे भी केवल तब जब आपके जीवन के किसी व्यवहारिक कामकाज के लिए ऐसा करना जरूरी ही हो जाए। वर्तमान पल का हमेशा स्वागत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है उसके प्रति अपने अंदर प्रतिरोध पैदा करने से ज्यादा बेकार की व पागलपन की बात भला और क्या हो सकती है। जीवन जो कि वर्तमान में रहता है और वर्तमान में ही रहेगा, भी उस वर्तमान का विरोध प्रतिरोध करने से बड़ी पागलपन की बात भला और क्या हो सकती है। जो है के प्रति समर्पित हो जाइए, इस प्रत्यक्ष जीवन को अपनाइए और फिर देखिए कि आपके विरुद्ध काम करने के बजाय वह किस तरह एकदम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, हमने कई बार ये बात सुनी है, लाइफ हैज माय बैक, यूनिवर्स हैज माय बैक। क्यों हमने ये सब बातें सुनी हैं? क्योंकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड में चल रहे हैं, एक्सेप्टेंस में चल रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हमने बहुत बार ये चीज बोला होगा कि इसमें भी कोई भलाई होगी। इसका मतलब हम उस समय बीइंग में हैं।
हम ऑपोजिशन में नहीं हैं, हम गिल्ट में नहीं हैं, हम ब्लेम गेम में नहीं हैं, हम विक्टिम मोड में नहीं हैं। हम जो भी हो रहा है उसके होने के एहसास को अभी एकदम समझ रहे हैं कि जो भी है व्यवहारिक काम का जो भी चल रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब बढ़िया। मैंने ये भी बोला, हो सकता है कि हमें जब बहुत दुविधा हो, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो हमें क्या करना है उस समय? हमें अपने अंदर जाना है, गहराई में जाना है, आंसर करना है, क्वेश्चन पूछना है। हमें पता है आस्क बिलीव रिसीव वाली बात, अगर मैं पूछूंगा तो मुझे जवाब जरूर मिलेगा, मुझे सोल्यूशन जरूर मिलेगा। जब मैंने अपने आप को इतना अबंडेंट बना लिया है कि जो मैं चाहता हूँ मिलता ही है मुझे, तो लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आएगी? इसलिए जब हम बीइंग में रहते हैं तो चीजें अपने आप जो खराब होने वाली होती हैं वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। थोड़ी बहुत आएंगी फिर खत्म हो जाएंगी, बिकॉज अब हम उस दौड़ भाग से दूर हो चुके, उस पागलपन से दूर हो चुके कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब जो है हम उसके प्रति समर्पित हैं, और हमारी लाइफ में साक्षात लाइफ में हमारे से हो रहा है वो अमेजिंग होगा। लाइफ विल स्टार्ट हैविंग लाइफ जो हमें सपोर्ट करने लग जाएगी। आइए एक साउंड ऑफ साइलेंस एंजॉय करते हैं। आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे हम अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या स्पंदन है, क्या स्पर्श है, क्या अनुभूति है, उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और हम अभी में रहने की चेष्टा कर रहे हैं। दिमाग जब कभी हमें पास्ट में फ्यूचर में ले जाता है, हम खींच के उसको अभी में आने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये करते करते हम देख पा रहे हैं कि लाइफ मैजिकली हम सबके सामने खुल रही है, क्योंकि हम अब ऑपोजिशन नहीं कर रहे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, ब्लेम गेम नहीं कर रहे, संपूर्ण एक्सेप्टेंस में है। एक्सेप्टेंस ऑफ राइट नाउ, द पावर ऑफ नाउ, एंड सो इट इज। अगला सवाल हमारे सामने है, कभी कभी वर्तमान स्थिति स्वीकार करने योग्य ही नहीं होती, वह दुखद होती है, बहुत बुरी होती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसका भी जवाब पढ़ते हैं और समझते हैं। वह जैसी भी है। ध्यान इस बात पर दीजिए कि आपका मन उस स्थिति पर किस तरह ऐसे नामों के ठप्पे लगा रहा है। यह देखिए कि ठप्पे लगाने की उसकी यह प्रक्रिया किस तरह से काम कर रही है। बैठे बैठे बस धारणाएं बनाते रहने की उसकी यह प्रक्रिया आपके लिए केवल पीड़ा, दुख व अप्रसन्नता को ही रचा करती है। मन की इस नासमझ हरकत को ध्यानपूर्वक देख लेने पर आप उसकी प्रतिरोधी प्रवृत्ति से बाहर निकल आते हैं और तब आप वर्तमान पल को होने दे सकते हैं। यह आपकी बाहरी बाहरी परिस्थितियों से भीतरी स्वतंत्रता होने का एहसास कराएगा। फिर आप देखें कि क्या होता है, और फिर यदि आवश्यक हो या संभव हो तो जो उचित हो वह करें। पढ़िए, अगला भी पढ़िए। सबसे पहले स्थिति को स्वीकार करें, फिर जो उचित हो वह करें। वर्तमान पल में जो कुछ भी हो उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे ऐसा होना आपने ही चुना था। हमेशा ही वर्तमान पल के साथ काम करें, उसके विरुद्ध नहीं। उसे अपना शत्रु ना बनाएं, बल्कि उसे अपना मित्र बनाएं, साथी बनाएं। ऐसा करना आपके समूचे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देगा। सो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने ह्यूमन लाइफ ली है, तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होता है तो बहुत बुरा भी होता है शायद। लेकिन हमें ये भी अब समझ में आ रहा है कि हमारे माइंड ने हमें बॉक्सेस में डाल दिया है। ये अपनी अपनी कहानियां रच ली हैं, लेबल कर लिया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, या ये ऐसा है, ये वैसा है। हमने लेबल्स कर लिए। जब हम ये लेबल करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी धारणाओं की वजह से हमने जजमेंट की दुनिया में प्रवेश कर लिया है।
अब हम जजमेंट कर रहे हैं और जजमेंट की वजह से हमें परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। लेकिन हम जजमेंट के इस एंगल से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। कैसे? अपने माइंड को ऑब्जर्व करके, अपने माइंड को देखकर कि ये मन जो है, ये नासमझ हरकत जो कर रहा है, इसको हम ध्यान पूर्वक देखें और इसके लिए ऑपोजिशन नहीं रहें। हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है उसको आने दो, उसको अपोज मत करो। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। जब हमने इस कदम को ले लिया तो हमने क्या किया? कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली फ्री कर दिया, फ्रीडम का एहसास हुआ। क्यों एहसास हुआ? क्योंकि अब आप कंट्रोलर नहीं बन रहे, अब आप ऑब्जर्वर बन रहे हो। देखिए, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लाइफ में, अगर आप ऑफिस, स्कूल्स में या कहीं फैमिलीज में देख लीजिए, जो लोग कंट्रोल करते हैं घर को, वो कैसे अनुशासन में रहते हैं, कैसे वो हमेशा खुश नहीं रहते। पर जो लोग हरफन मौला की तरह, जो होता है बढ़िया होता है, वो कैसे किसी भी चीज में खुश खुश रहते हैं। कम सैलरी हो तो भी खुश रहते हैं, और किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो भी टेंशन में रहते हैं। क्यों? एक ऑब्जर्वर है, एंजॉयर है, और एक कंट्रोलर है, दुखी है। सो अगेन हमें देखने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक बार ऑब्जर्व कर ले माइंड को, कि माइंड हमें किस स्टेट पे ले जा रहा है, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। और अगर हमें लगता है कि उस समय अनिवार्य है हमारे लिए कोई स्टेप लेना, तो वो भी करके देखिए। किसने मना किया है? हमें मना तो करना ही नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि ये स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है तो करते हैं उसको। लेकिन उसके सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या करना है? हमें स्वीकृति देनी है स्थिति को, कि ये ऐसी है, कोई रीजन की वजह से है, और मैं उसको अभी जैसे के तैसे एक्सेप्ट करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। जो प्रेजेंट मोमेंट में आ रहा है वो जैसा भी है, एक रीजन की वजह से आया है, एक लॉजिक की वजह से हुआ है, और मैं उसके सामने उसको नहीं बदल सकता। और मैं अभी क्या कर सकता हूँ? अभी उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर दुखी है तो मैं प्रे कर सकता हूँ, या मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या मैं जो भी कर रहा हूँ उस पे भी मैं अभी अवेयर रहूं कि मैं अभी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपोज नहीं कर रहा उसको। जब मैंने उसको अपना शत्रु देखना बंद कर लिया, उसको दोस्त बना लिया, तो क्या होने वाला है? सब कुछ मैजिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जीवन के प्रोसेस के साथ फ्लो करेंगे। तो पूरी हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर हमने अभी रहना सीख लिया, दुख सुख को एक्सेप्ट करना सीख लिया। अब एक जो नया क्वेश्चन आ रहा है, ये काफी लंबा है। आई थिंक कल के लिए इसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज नहीं तो फिर शायद लंबा हो जाए समझने के लिए भी, सबके लिए। तो रजनी जी, हम कल शुरू करेंगे अतीत का संचित दुख, इस संचित दुख का अंत करना, कि हम अपने पास के पेन को कैसे खत्म कर सकते हैं, और ये पेन हमारी फिजिकल बॉडी में भी आता है, उसको भी हम कैसे कर पाएंगे। तो अभी कोई सवाल है, या हम एक छोटी सी मेडिटेशन करें? जैसे भी आप बोले, कुछ भी। हाँ अनीता, प्लीज पूछें। कुछ पूछना है, रिफ्लेक्ट करना है, एब्सोल्युटली अप टू यू। गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग। दी पता नहीं वैलिड है कि नहीं, लेकिन मेरे को ये पूछना है, जैसे अपने मैनिफेस्टेशन करते तो अपने को बोला जाता है कि एंड रिजल्ट तक में हम लोगों को देखना है कि अपना लाइक मैनिफेस्टेशन में एंड रिजल्ट क्या होने वाला है उसको अपने को मैनिफेस्ट करना है। और अभी पावर ऑफ नाउ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है हमेशा। तो मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं, आप मुझे बताएं। एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन क्या करते हैं जैसे अभी हो रहा हो वो चीज? कभी हम बोलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा चीज होगा? मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कब बनती है हमारी? जब जब हम हम लोग फील करते हैं कि अभी में हो रहा है वो चीज। हमें हम्म। मैनिफेस्टेशन में सिखाया जाता है बार 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 बार, स्टे इन द नाउ, अभी फील करो। एफर्मेशन भी राइट। बोलो जैसे अभी मिल चुका हो मुझे जो मिलने वाला है। जब अभी मिल गया है उसको फील करो, कैसा फील हो रहा है, किसको पहले बताया, कैसे क्या रिएक्शन करा अभी, तब जाकर आप उसमें स्ट्रेंथ दे रहे हो। क्यों? मैनिफेस्टेशन में पावर ऑफ नाउ पे वर्क करता है। तभी हम वर्ड्स नहीं यूज करते विश वांट, क्योंकि विश एंड वांट मतलब मुझे आगे चाहिए। आई हैव, आई एम बोलते हैं कि मैं अभी हूं ऑलरेडी वैसा।
स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एक और चीज बोलते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। ये नहीं बोलते फेक इन द फ्यूचर, मेक इट इन द फ्यूचर। करते रहो, ऑनगोइंग प्रोसेस करते रहो, करते करते जीत मिल जाएगी। सब कुछ, सारा खेल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है या रियल लाइफ का है, इट्स अबाउट द पावर ऑफ नाउ। मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द फीलिंग कि वो अभी हो रहा है, अभी हम बीजारोपण कर रहे हैं, अभी हम फील कर रहे हैं कैसा होगा, अब फ्यूचर में डुप्लीकेट हो जाएगा, दैट्स ऑल। और साथ में हम ये भी बोलते हैं दिस और समथिंग हाईएस्ट बेटर विल अनफोल्ड फॉर मी एंड द हाईएस्ट गुड ऑफ अदर्स। मतलब मैंने सोचा है मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए और सबके, मेरे आसपास सबके लिए जो अच्छा होगा वो होगा। मुझे आई ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आई ट्रस्ट द प्रोसेस भी अभी में है कि मैंने सोचा है, मैंने मैनिफेस्ट किया है, अभी में फील किया है, बट इसके बाद भी 100% मुझे मिले नहीं मिले ये आपके ऊपर निर्धारित करता है, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। अगेन इसका मतलब हम ट्रस्ट कर रहे हैं अभी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। समझ गई, थैंक यू सो मच। Yeah, anytime. I'm glad you ask questions. जब तक हम loudly अपने doubts को नहीं put forward करते, हमें clarity भी नहीं मिलती। It's good. आपके सवालों से बाकी लोग को भी clarity मिलती है। So it's nice. थैंक यू सो मच। Yes, रजनी जी, please पूछें या बताएं। मैं प्राची जी बता रही, ये बुक इतने सही समय पे आई है कि अभी कुछ लाइफ में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ रही है कि जब लगता है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब मैं वो चाह नहीं रही हूँ कि ऐसा हो, लेकिन फिर एकदम होता है पावर ऑफ नाउ पे छोड़ दो। मतलब डोंट थिंक, पास्ट से रिलेट करके कुछ भी मत करो, चीजों को भी ऐसे ही छोड़ दो। और जो हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो यूनिवर्स शायद आपको कोई और मौका दे रहा है कुछ नया एक्सपीरियंस करने का, कि आप उसको पास्ट से अगर अपनी उन चीजों को कनेक्ट कर लेते हो तो आप वो एक फ्रेम्ड माइंड में ही रहते हो ना कि नहीं ऐसे होने से ऐसा ही होता है। लेकिन मतलब इतने सही समय पे ये बुक आई है, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू आल्सो एंड टू यूनिवर्स आल्सो। No, I'm grateful to all और of you. बहुत मने अच्छा भी लग रहा है इसको, So अच्छा भी आपका लग जो रहा है इसका मतलब मेरा तो मन ये होता है कि आगे आगे भी एक टॉपिक चलता जाए। I'm so glad. So रजनी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो हमने आज पढ़ी थी, कि हम शिकार होते हैं अपने लेबल्स का। ऐसे हुआ था तो ऐसे होता है, ये अच्छा है तो ये बुरा है, ये ऐसा है तो वैसा है। लेकिन जब हम पावर ऑफ नाउ में यकीन करते हैं तो हम लेबल से डी लेबल हो जाते हैं। हम अपने आप को लिमिटलेस कर देते हैं, आकाश भी एकदम कोई सीमा ही नहीं होती हमारी, तो फिर अच्छा ही होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार अपने आप खींचना और अभी मिलाना। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रोज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, कोई नई स्टोरी, कोई नया पहलू पढ़ते हैं, घूम फिर के बात वही आती है कि अभी में रहो, अभी में रहो। और मैं आप सबको बता रही हूँ, अभी से बता रही हूँ, जो लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे इसको, वो ही अपने अंदर की जर्नी पे जा पाएंगे, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के थोड़े से कदम पे चढ़ पाएंगे। जो सिर्फ 1 घंटा के लिए सोचते हैं कि हमने आधा पौना घंटा को सुन लिया, इनफ नहीं। प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम प्रैक्टिस करते रहें। मैंने डिसाइड कर लिया है 2022 मेरे लिए माई सेल्फ पे काम करेंगे। वेरी नाइस। और ये बुक का स्टडी चालू है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, आई एम सो ग्लैड। हम जो अपने लिए काम करते हैं छाया, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम सोचते हैं दूसरों के लिए अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने से भी डिसर्विस है, दूसरे लोग से भी। हम खुश रहेंगे तो सबको खुश करने के केपेबल रहेंगे। अगर हम ही दुखी रहेंगे, हम ही क्लैरिटी में नहीं रहेंगे, दूसरों को कैसे खुश कर पाएंगे हम। सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कल शाम को फिर 5 बजे मिलते हैं एक बार और इसी प्रसंग को आगे लेकर। थैंक यू।